हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, लास्ट टाइम हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस तक डिस्कस कर लिया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अच्छे से समझ लिया था कि क्या होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पूरी काइनेटिक्स को हमने समझा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जब काइनेटिक्स को हम समझ रहे थे तो हमने एक बात को समझा था कि ए अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में जाता है, और उसके बारे में अगर इस तरह से चीज़ों को लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन उसकी C0 है, उसके बाद CT कॉन्सेंट्रेशन अगर T टाइम के बाद ली जाए, T इज इक्वल टू 0 पर CT, ऐसे चीज़ों को किया जा सकता है। T इज इक्वल टू 0 पर C0 है और T इज इक्वल टू T पर CT है। एक तरीका ये होता है सोचने का, और इसी को हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जैसे आपका A है और A आपका प्रोडक्ट में जाता है, A इज मूविंग इनटू प्रोडक्ट, और उसके बाद आपका इनिशियली यू आर टेकिंग A and the product is 0, and then this is A minus X and this is X. Okay, at the time of T is equal to T पर ये आपका A minus X हो गया. So in this way this dx upon dt, dx upon dt है, that is directly proportional to A to the power minus X की power 0, और dx upon dt is equal to k A to the power minus X to the power 0. Okay, in this way this equation becomes dx upon dt, and finally it comes out as A. When you solve it and find out the equations and you are getting the right thing is A minus X is equal to minus kt प्लस C, मीन्स CT इज इक्वल टू, इसको मैं कह सकता हूँ CT इज इक्वल टू माइनस kt प्लस C0। ये सेम पैटर्न है बिल्कुल जो कि हमने नीचे इससे पहले ड्राइव किया था। हम ऐसे चाहे ऐसे ड्राइव कर ले, वैसे चाहे वैसे ड्राइव कर लें। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इधर से इसको इधर से इधर ले जाएंगे। आप जानते होंगे इस चीज़ को, और इस तरीके से ये टर्म आपका निकल के आएगा। यहाँ से आपका CT इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ये आया, तो यहाँ से एक रिलेशन आपके पास आया A माइनस एक्स, आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है आपके पास, प्लस A। इधर से ये आता है, दैट इज बिकम्स A माइनस एक्स, और A माइनस A इधर कर लेते हैं आप, माइनस A इधर कर लीजिए, इधर आपका माइनस kt आ गया, तो यहाँ से आपका ये माइनस, तो x इज इक्वल टू आपका kt आ जाता है। तो कई बार t की वैल्यू x अपॉन k, इस तरीके से भी क्वेश्चन का यूज हो सकता है। Here if we are taking the expressions in terms of x and t, और ग्राफ्स हम देख चुके हैं सारे के सारे, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ चीजें निकलेंगी, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हमने काफी काम किया था, और उसका मैंने आपको एक छोटा सा वो दे दिया, एक रिवीजन दे दिया, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके थे, प्रैक्टिस भी कर चुके थे। इससे पहले कि मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक आध एग्जांपल की मैं जरूर बात कर सकता हूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ज्यादातर जो एग्जांपल होते हैं, सबसे पहली बात तो एक कॉमन एग्जांपल है हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। नॉर्मली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका N2 है प्लस 3H2 है, और आपका Fe के ऊपर एड्जॉर्ब हुआ, और उसके बाद वो 2NH3 बना, तो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि गैसियस, मतलब रिएक्टेंट्स की जो फिजिकल स्टेट है और जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट है, बोथ आर डिफरेंट। जब उन दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है ना, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस। इसमें नॉर्मली क्या होता है बेटा कि जैसे आप मान लीजिए, या इसी तरह की कोई और रिएक्शन होती है जिसमें कि कोई गैस शुरू में ये कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से फिल्ड अप नहीं है, तो जब ये शुरू में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन फिल्ड अप नहीं है, तो जब ये इनिशियली एड्जॉर्प्शन होता है, तो ये रिएक्शन पूरी तरीके से कंसंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और शुरुआत में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। लेकिन जब ये पूरा सरफेस कवर हो जाता है गैस से,
और जब कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करना बंद कर देती है, आगे किसी के आने से, गैस के आने से, गैस के जाने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े, so that then it becomes जैसे कि then it becomes your जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि शुरू से ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, शुरू में जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती बेटा, शुरू में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अंडरस्टैंड? इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा सकता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा आइडिया और मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे NH3 की बात कर रहा हूँ और मैंने सपोज करो यहाँ पे रेट की बात मैं करूँ, और रेट आपकी dx/dt अगर लिखी जाए, इसको अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ dx/dt, और मैं एक छोटी सी नई चीज़ लेके आना चाहता हूँ आपके लिए। मान लीजिए कि कोई एक कांस्टेंट है और इस तरीके से 1 + k0 NH3 आता है। अब आप जरा देखिएगा, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली कि ये जो अमाउंट है, इनिशियली क्या होता है कि ये जो यहाँ पर N2 और H3 आ रहा है, या NH3 यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये रिएक्शन जो आ रही है, ये शायद इस रिएक्शन को आप उल्टे से देख लीजिए, जैसे कि NH3 आपका टूट रहा है और N2 + H2 पे जा रहा है, यहाँ पर NH3 पहले आ रहा है, मान लीजिए इसको इस तरीके से देख लीजिए आप। तो इनिशियली NH3 जब आ रहा था और उस पर एब्जॉर्ब हो रहा था, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा नहीं थी तो ऑब्वियसली 1 से कम थी, इस वजह से हमने उसको शुरुआत के दौर में इसको हमने एज ए 1 कंसीडर कर लिया, और जब 1 कंसीडर कर लिया तो dx/dt, तो ये देखिए आप k0, तो यहाँ पे पावर इसकी 1 आ गई। इस तरीके से दिस इट बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये आपकी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई। इट बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन इट बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा इस बात को समझिए आप, हम इस एग्जांपल को ना लेकर इस अमोनिया के एग्जांपल को ले लेते हैं कि अमोनिया अगर इस पे एब्जॉर्ब होती है तो शुरू में अमोनिया बहुत कम एब्जॉर्ब रही होगी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को समझें, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से यहाँ पर ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, शुरुआत से लेके आखिर तक की इंफॉर्मेशन देगा। ये ऐसा एक्सप्रेशन है बेटा। इस एक्सप्रेशन की मदद से आप यू कैन से दैट इनिशियली 1 + k0 dash that will be is equal to approximately 1, because k0 dash NH3 is very less, okay, and slowly the reaction becomes speed up and depends on the concentration of NH3, whatever the adsorb on the surface of catalyst, right? But after some time, when the all surface is covered by the NH3 and completely adsorbed by NH3, then there is no dependency on the NH3. How? जब ऐसा होगा, after some time, when surface is fully covered, जब सरफेस आपका फुली कवर्ड हो जाएगा, when surface is fully covered by अमोनिया, तब क्या होगा, तब अमोनिया ये वैल्यू जो 1 होगी ये कम हो जाएगी, तब ये जो वैल्यू है ना ये कम हो जाएगी, यानी कि 1 + k0 dash जो आप बात कर रहे थे, एंड अब आपका ये इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि अब ज़्यादा हो चुका है, एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली k0 NH3, तब ये काफ़ी लार्ज हो चुका होगा, और जब ये लार्ज हो चुका होगा तो उसमें ऐड 1 लिखो या मत लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इन दैट सिचुएशन dx/dt जो रेट होगी दैट विल बी k0 dash NH3 and upon k0 dash NH3. So now the rate becomes independent on the concentration of, and that is basically 1. Understand? So dx is independent. तो आपका dx जो है वो independent of the concentration of 1, तब आपका NH3 पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आप NH3 पे देख लीजिए, NH3 पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मीन्स दिस इज अ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी यही रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कोई शुरू में नहीं हो जाती एकदम से, पैटर्न होता है उसका, पहले शुरुआत में धीरे धीरे रिएक्शन चलती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चलती है, उसके बाद जब सरफेस इज फुली कवर्ड, जब सरफेस पूरे तरीके से ढक जाता है, तो उसके बाद जब रिएक्शन शुरू होती है, दैट इज बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये था आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके से चीजें होती हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें अगर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि आपका ए है, ए अगर आपका प्रोडक्ट में जाता है एंड टी इज इक्वल टू जीरो पर, ए आता है और प्रोडक्ट उसमें जीरो है, टी इज इक्वल टू टी पर इट बिकम्स ए माइनस एक्स, और ये आपका एक्स आता है। इन दिस सिचुएशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली रेट इज, यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, रेट इज के एन ए की पावर 1, ऐसे ही तो होगा ये। और जब ऐसे होगा तो यहाँ पर हम रेट को क्या लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं, रेट को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और के और ए की कॉन्सेंट्रेशन कौन सी रखी जाती है, एट द टाइम ऑफ टी, जो कॉन्सेंट्रेशन टाइम पर होती है उस कॉन्सेंट्रेशन को लिया जाता है, एन पावर 1। सो इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन आ गया बेटा, जीरो ऑर्डर की जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन को, ये एक तरह से क्या बन गई, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना होगा, दिस बिकम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होगी। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, इंटीग्रेशन ऐसे करना होगा। पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन मत करिए। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आप करोगे, इट बिकम्स, ये आपका हो जाएगा के टी एंड द कांस्टेंट इज सी, एंड इट बिकम्स एल एन ए माइनस एक्स, और ये आपका माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ए माइनस एक्स है, डी एक्स अपॉन एक्स एल एन एक्स होता है, और यहाँ पे डी एक्स ए माइनस एक्स है, उसको आप ए मान लो तो एक्स मान लो कैपिटल, तो इस तरीके से हो जाता है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा इस कंडीशन को ये देखिएगा आप, ये वाली वैल्यू, ये एक्सप्रेशन आया है एक है। अब इस एक्सप्रेशन में जरा समझिए इस बात को। एट द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब शुरुआत की थी हमने टी इज इक्वल टू जीरो की, तो वहां पर एक्स क्या था, एक्स इक्वल टू जीरो था। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को हम इसको इन पे अप्लाई करें, यहाँ पर अप्लाई कर दें इन इक्वेशंस को, सो व्हाट वी कैन गेट, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, इट विल बिकम एल एन ए माइनस एक्स, ये जीरो, विच विल बी इज इक्वल टू के टी के इंटू टी प्लस सी, सो सी विल बी इज इक्वल टू माइनस एल एन। सी की वैल्यू को आपने हमने निकाल लिया, कांस्टेंट की वैल्यू को हमने निकाल लिया, और कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ से निकालकर और इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। नाउ वी हैव टू पुट दिस रिलेशन, दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन, और इस तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देखिएगा आप ध्यान से कि माइनस एल एन ए माइनस एक्स विच विल इज इक्वल टू माइनस के टी, and this is minus ln a, this ln a, this is negative, negative will come from here to here, और ये आपका इस साइड से जब आता है तो it will become ln a minus ln a minus x which is equal to minus kt। ये एक एक्सप्रेशन आया, एक एक्सप्रेशन ये आया, this becomes a new expression, understand? It was not minus, it was plus, it was not minus,
देखिए ये माइनस के टी कहाँ था, माइनस के टी तो कहीं पर भी नहीं था. That is basically C is equal to minus ln A. Yes. So it is plus, it is minus, it will become, and this is plus. ये रिलेशन है बेसिकली हमारे पास. हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं एक्सप्रेशन के तौर पे, अगर हम इसे लिखना चाहें तो ओवरऑल माइनस अगर हम ले लें, सो इट बिकम्स ln A minus x is equal to minus kt and plus ln A. हाँ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है. And this you know very well, this is basically ln ct which is equal to minus kt plus ln c naught. In this way you can also write down this is the first law. ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं y is equal to mx plus c से, और इससे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में हमें एक प्रॉब्लम, एक बात समझ में आ रही है कि जिस तरह की इक्वेशन हमें जीरो ऑर्डर में मिली थी उसी तरह की इक्वेशन हमें मिल रही है, मगर वो ln के साथ मिल रही है. तो यहाँ पर जो हमें जीरो ऑर्डर की रिएक्शन मिल रही है वो भी हमें ln के साथ मिल रही है. तो ln के साथ मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई एम ड्राइंग द कर्व्स, अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व में अगर इफ आई एम ड्राइंग दिस थिंग एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ln A minus x and this is about t, so positive slope and negative intercept, this will be the positive slope and negative intercept and it will be ln A, और इस तरीके से ये आपका ln A होगा and the slope will be is equal to minus k. If I am taking this ln, if I am taking this is ln ct, so obviously this is, it becomes ln ct and it becomes t and it becomes ln c naught and the slope is minus k, है ना. इस तरीके से इनके स्लोप्स और इनके कर्व्स यू आर गेटिंग हियर. आप इस तरीके से इन चीजों को देख रहे हैं. If I am taking this ln A minus x which will is equal to minus kt plus ln A and taking log, so it becomes log 2.303. ln को log में कन्वर्ट करने के लिए तरीका होता है and it will just become minus plus 2.303 log A divided by 4, 2.303 now you are getting, and compare with slope y is equal to mx plus c. Now you make your curve ln log A minus x t, it becomes log A and this slope becomes minus k upon 2.303. तो ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन में बनता है कि हो सकता है उसे ln में ना देकर वो log में कन्वर्ट कर ले और log में आपसे फिर डिस्कस कर ले कि log अगर होगा तब क्या होगा. सो इन ऑल द सिचुएशंस यू आर रेडी, है ना. Again, if you are taking the curve in this way and you are taking log of ct at the time of t, it becomes log of c naught and it becomes slope which is equal to minus k upon 2.303 and the slope is minus 2.03. ठीक है. इस तरीके से हमारा log और ln ct, log ln ct इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. तो हमारा ये तो कर्व हम सारे डिस्कस कर लिए. अब हम वो कर्व डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे एक्सपोनेंशियल कर्व भी डिस्कस होते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे बेटा. लेट्स डिस्कस थिंग्स कैसे, हाउ
the exponential curves are there and how they are moving and all the things are going on. We have seen that ln a minus x, which is equal to minus kt plus ln a. Okay, so convert it in this way, माइनस 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 प्लस ले लो और ये ऐसे कर लो ln a माइनस ln a माइनस x विच इज इक्वल टू kt, ऐसे कर लो जैसे पहले वाला था. इधर आप इसे ओवरऑल को माइनस कर लो और उसके बाद इधर से उधर कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट द राइट आंसर. इस तरह से आपको मिल जाएगा kt विल बी इज इक्वल टू ln log a माइनस log b a अपॉन a माइनस x. So from here the expression becomes log a upon log x. So that will be is equal to basically ln, ये एक एक्सप्रेशन हमारे सामने आया. एक और एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगा a माइनस एक्स अपॉन a विच इज इक्वल टू माइनस के टी, हमने माइनस कर दिया, एंड इट विल बी log ऑन द बेस ऑफ e and it will be c, or you can say x a minus x upon a, ऐसे ही लिख दो minus kt. So ultimately this relation becomes a minus x will be is equal to a e to the power minus kt. ये expression मेरे सामने आया. In place of a minus x we can write down ct, and this can be written down e c e naught, and this can be written down kt. kt is basically फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट है यहाँ का. तो ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आएगा सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी. तो नाउ वी हैव गेटिंग द एक्सप्रेशन सी टी विल बी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज द first order kinetics is exponential decay. First order decomposition is exponential decay. This is exponential decay. देखिए आपने यहाँ से देखा, और ये आपका जो कंसंट्रेशन था वो किसी टाइम पर मान लीजिए सी नॉट वैल्यू थी, सी टी इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है. उसकी ग्रोथ ऐसे होती थी, उसकी डाउन भी ऐसे ही होगा, एक्सपोनेंशियल डिके होगा. एक्सपोनेंशियल डिके, दिस एक्सपोनेंशियल डिके इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है. और जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो भी एक्सपोनेंशियल डिके होता है. जो रेडियो एक्टिव डिके है आपका, रेडियो एक्टिव डिके, दैट इज आल्सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिके. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स means exponential decay, means exponential decay. In that place you can write down number of particles after time t. Initial number of particles is equal to minus lambda t. In place of k, numerically k and lambda both are constant, both are equal, and here lambda is called decay constant. And in chemistry this is called rate constant, है ना? Nothing different.
यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल बात जरूर बताना चाहूंगा, आप लोग एक चीज और समझ लीजिएगा। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ, दैट इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और अगर उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और अगर इफ देयर आर n number of particles initially and after time t that will they will be e to the power kt, वो प्लस kt आएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाती है। और यहाँ पे बैक्टीरियाज की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है बेटा। सो इन दैट प्लेस यू कैन से उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या उनकी जो नंबर्स हैं सी टू द पावर kt। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, जैसे मान लीजिए ये सी नॉट आया, this is exponential growth। उसको अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो उसको ऐसे करोगे, a प्लस एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर के टी, क्योंकि पहले a था फिर a प्लस एक्स हो गया, तभी तो ग्रोथ हुई। अगर डेको को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेको को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिके होता है आपका, कहीं पे कोई डिके होता है, मान लीजिए डिके की बात है, तो पहले a था, अब वो a माइनस एक्स हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के टी। So this x is basically degree of dissociation, your amount of dissociation. This x is basically no, this x is not basically dissociation. This x is basically amount of dissociation, and we have to calculate। मान लीजिए कोई हमसे पूछ ले कि फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपसे कह दिया जाए फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज बेसिकली अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और वो एक्स अपॉन ए होती है। From here we are seeing that a minus x is equal to a e to the power minus kt। तो a minus x में x से डिवाइड कर दो, you will get e minus kt, 1 minus x upon a which is equal to e to the power minus kt। 1 minus x upon a is basically alpha, it becomes alpha which is equal to e to the power minus kt। So alpha degree of dissociation will be is equal to e to the power minus kt। तो अगर कभी कोई एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए और अल्फा के बारे में बात करी जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना निकल के आएगा, सो यू कैन फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये निकल के आएगा। हमारे यहाँ बेसिकली एसोसिएशन की बहुत वो है, बहुत कमी है। बैक्टीरियल ग्रोथ पे हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते, हम डिसोसिएशन पे ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशंस को समझा, चीज़ों को समझा, उनके अंदर की गहराइयों को समझा, और गहराइयों तक आपको ले जाएंगे, पर डूब मत जाना कहीं, निकाल के फिर लाएंगे वापस। डुबोएंगे नहीं, सिर्फ एहसास कराएंगे कि गहराई में जाने का एहसास क्या होता है। गहराई में जाने का एहसास क्या होता है ये सिर्फ आपको एहसास कराया जाएगा, डुबोया नहीं जाएगा। समझ गए? अल्फा इज इक्वल टू, अब अल्फा आपका आ गया, तो अल्फा की वैल्यू आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू, तो चलो ये आई गई e टू द पावर माइनस kt। चलिए अब हम पुराने एक्सप्रेशन पे चलते हैं, काम की बातों पे और चलते हैं। ये थोड़ी सी और इन पे तो अपने आप में क्वेश्चन से डिस्कस, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। कभी कभी ये पता कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो कैसा होगा, वैसा होगा तो कैसा होगा। फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स ही तो मेन कैनेटिक्स है आपकी, बाकी सब तो वैसे ही है। तो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स की बात अगर हो रही है और हम वहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो करने दीजिए। देखिए फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में यहाँ पर ln है,
ए माइनस एक्स है विच इज इक्वल टू एक्सप्रेशन तो ये कहता है, और बस इसके क्या करिएगा एल हटा दीजिए तो यही जीरो ऑर्डर का बन जाएगा। अब इसी में बस इतना सा कर दीजिए खाली, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए, ये जीरो ऑर्डर बन गया। तो याद कितना अच्छा रखने का तरीका है, उसमें बस लॉग ले लो, इसमें जीरो ऑर्डर कर लो, उसमें लॉग एल ले लो, नथिंग एल्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है। Now change this expression and becomes kt is equal to, अभी हमने देखा था ln a minus x, माइनस के टी करना पड़ेगा तो माइनस के टी का क्या, तो ऐसे हो गया। अब आप के टी कर लीजिए, इसे के टी कर लीजिए तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ए becomes ln a upon a minus x। ये भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। Here this can be written down as log को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2.303 on the base of 10, this is a upon a minus x, this is equal to kt, it becomes k and it becomes the real expression। ये आपका फॉर्मूला बेटा बहुत ही काम का आने वाला है। ये वो अमाउंट है जो आपने लिया था शुरू में, ये वो अमाउंट है जो कुछ टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम डिसोशिएट होने के बाद बचा था, रिमेनिंग अमाउंट है a माइनस एक्स, जो डिसोशिएट हो गया वो x है, जो बचा है वो a माइनस एक्स है। तो हो सकता है कोई आपसे कहते 30% डिसोशिएट हो गया, तो आप 30% पे बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ जो रखेंगे वो 70% जो बचा है वो रखेंगे, दैट रिमेनिंग पोर्शन यू शुड प्लेस हियर, ओके। तो t is equal to 2.303 log k a upon a minus x, in place of a you can write down c naught, in place of a minus x the value is at the time of t. So in this expression can be converted into in this way also, maybe it will be written as c naught upon ct, understand? If this expression is this mechanism, this kinetics is for radioactive decay, or number of particles, radioactive decay, or wherever the first order decay, and if you are taking initially that is t is equal to 0 पर, अगर हम n equal to n0 ले रहे हैं और t is equal to t पर, if you are taking nt, so it will be very similar to a, and it will be very similar to a minus x, and again the expression becomes t is equal to 2.303 k log n naught upon nt. So the whole expressions you have, and the situation according to the question you should follow, okay, what kind of formula you have to apply it, understand? मान लीजिए किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई हो रही है, फर्ज करिए अभी तक आपने देखा बहुत सारी चीजों को, आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, फर्स्ट ऑर्डर के सारे एक्सप्रेशंस को, फर्स्ट ऑर्डर की चीजों को देखा, समझा उनको। बेटा आप मुझे बताइए, एक बार फिर से एक्सप्रेशन को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि मैं और थोड़ी सी चीजों पे आगे बढ़ूं, लेट्स डू रिवाइज वंस मोर टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, इनिशियली यू आर टेकिंग ए
Initially you are taking a and the product is 0. After time t it becomes, ये x डिसोशिएट हो जाता है, और x डिसोशिएट होने के बाद तो बचेगा क्या, जैसे मान लीजिए ये आपने 100 लिया, 30 डिसोशिएट हो गया, तो बचेगा क्या, 100 माइनस 30 a माइनस x। अगर आप इस तरीके से रेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें और r इज इक्वल टू के a लिखा जाए और रेट आपका dx अपॉन dt लिखा जाए और x आपका प्रोडक्ट साइड है तो इसलिए प्लस में दिखाया था। अगर ये आपका dA माइनस x अपॉन dt लिखा होता तो शायद माइनस लिखा होता। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर रेट को हमने प्लस में क्यों लिखा, रीजन क्या है उसका, क्योंकि प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन को हम ले रहे थे और उसके टर्म में dx अपॉन dt लिखा था। ये x क्या है, प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन है। सो इज इन दिस वे यू कैन से दैट दिस dx अपॉन dt इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है, वट एवर यू वांट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन ऑल्सो, है ना। सो दिस इज बेसिकली k a टू द पावर माइनस a माइनस x टू द पावर 1. This is a differential equation. Now you have to solve this differential equation, and this differential equation by the variable separation method, by which x and x are variables placed at one place, and t should be different at different place. So in this way, dx and a minus x come together, and k dt comes together. Now the integrate. Now integrate with the without limits means indefinite integration. Definite integration with limits and indefinite integration without limits. Okay, indefinite integration is applied here, and in this way this is ln a minus x which is equal to kt and comes as a constant c. At the initial time, if you are taking t is equal to 0, x is equal to 0, so if you are putting t is equal to 0 and x equal to 0, c will come to the माइनस ln a। तो आप देखिए c आपका माइनस ln a आ रहा है, और c आपको अगर माइनस ln a दिख रहा है बेटा, तो यू कैन पुट माइनस ln a इन प्लेस ऑफ c, देन यू कैन रीअरेंज दैट इन टर्म्स ऑफ, आप इसको इधर ले जाओ, आप उसको उधर ले जाओ, एक्सप्रेशन को लिखना चाहो तो ln a माइनस x, माइनस पूरे में कॉमन ले लो, माइनस पूरे में कॉमन ले लोगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और इस तरीके से ये आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं a माइनस एक्स को, जो कि कॉन्सेंट्रेशन थी या जो नंबर ऑफ मोल्स थे एट द टाइम ऑफ t के, उनको मैं चाहूँ तो कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकता हूँ, तो मैंने a माइनस एक्स को ct लिख दिया और a की जगह पर c नॉट लिख दिया, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आई कैन से दैट a इज सिमिलर टू a c नॉट एंड a माइनस एक्स इज सिमिलर टू ct। तो इस चीज को आप फिर से दिमाग में रख लीजिए, फिर से चीजों को समझ लीजिए। अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस थिंग, a इज डायरेक्टली a इज आपका इस तरीके से c नॉट होगा, a माइनस एक्स बेटा ct होगा। इन दैट वे यू कैन से दैट ln ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस ln c नॉट। कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन से कंपेयर कर दीजिए, आपको लगेगा कि आप कर्व को इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं। देखिए y एक्सिस पर आपने इस y एक्सिस को, इस देखिए ये y एक्सिस पर आपने ln ct ले लिया या ln a माइनस x ले लिया, और विच इज इक्वल टू m x m स्लोप होता है, x एक्सिस होती है, x एक्सिस पे आपने t को ले लिया है, c इंटरसेप्ट होता है बेटा y एक्सिस का, और यहाँ पे ln c नॉट है और यहाँ पे ln a है। देखना है कि कर्व हमें किस में देखने को मिलता है। कर्व किसी ने मुझसे कहा कि भाई ln a माइनस x और t में कर्व ड्रॉ करिए, तो इन दैट सिचुएशन में इस इक्वेशन को फॉलो करूंगा, y एक्सिस पे ln a माइनस x रखूंगा, स्लोप आपका मेरा माइनस के आएगा, और ये जो इंटरसेप्ट है मैंने कहा था आपको 0 से y एक्सिस तक, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस पर ये जाता है एंड इट बिकम्स ln a, और इस तरीके से ये ln a बन जाता है। इसी तरीके से बेटा ये ln ct की अगर मैं बात करता हूँ तो ln ct ये आ जाता है, ये आपका t आ जाता है, और m इज इक्वल टू माइनस के होता है। इन दिस सिचुएशन ln c नॉट आपका यहाँ पर आ जाता है, ln c नॉट बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो इस तरीके से ये कर्व और ये कर्व हमारे सामने आ गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चलते हैं और इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगर मेरा ये क्वेश्चन ln की जगह पर log में आ जाए तो मेरे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि उन्होंने ln की जगह पर log दे दिया है और वहां पे फिर पता किया है कि स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, और उस सिचुएशन पर स्लोप की वैल्यू को अगर मुझे निकालना हो तो ln a माइनस एक्स है आपका, ln को मैंने log में कन्वर्ट कर लिया, log 2.303। देखिए याद रखिएगा हमेशा कोई भी वैल्यू आपकी, अगर कोई चीज कहीं पर भी कोई वैल्यू आपकी ln में है, जैसे मान लीजिए ln x है, सो दैट विल बी, अगर आप इसको log में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, सो जस्ट मल्टीप्लाई विद 2.303
होता क्या है फर्क, होता दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जो ln होता है दैट इज बेसिकली log x ऑन द बेस ऑफ e होता है, और जो log होता है नॉर्मली दैट इज बेसिकली log x ऑन द बेस ऑफ 10 होता है, एंड दिस इज 2.303। यानी कि सिर्फ log के बेस को बदलने के लिए हमें 10 करने के लिए 2.03 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ ये थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें हैं, है इतनी मैथमेटिक्स आपको सब चाहिए, यू शुड नो दिस मैथमेटिक्स के बारे में सबको जानकारी चाहिए, एवरीवन शुड नो मैथमेटिक्स टाइप। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी आपका आ गया, और इस y इज इक्वल टू mx प्लस सी अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर करते चले जा रहे हो। ओके, ln x आपका आ गया log x, और इस तरीके से रिलेशन आया। फिर हमारा एक्सप्रेशन बना log के टर्म में, log के टर्म में आया तो जो स्लोप था दैट बिकम्स माइनस के अपॉन 2.303, और अब स्लोप आपका माइनस के अपॉन 2.303, यानी कि ये आपका दिस बिकम्स अ स्लोप, ये आपका अब स्लोप बन गया है, और इस स्लोप को आपने सॉल्व किया बेटा, ये आपका है ln log a माइनस एक्स एंड दिस इज बिकम्स t, और इस तरीके से ये आपका नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट की बात करें तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाएगा। सवाल इस बात का उठा कि भाई चलो इसको थोड़ा सा और मोटिवेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और चीज़ों को दौड़ाते हैं एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये करूं कि ये तो मेरा एक्सप्रेशन था ही था, अब इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं और मैं एक काम करूं कि ओवरऑल नेगेटिव ले लूं, ओवरऑल नेगेटिव लेकर और उसके बाद ln a को इधर ले जाऊं, तो ऑब्वियसली दिस रिलेशन विल बिकम ln a माइनस ln, अब समझ रहे ना। चलिए मैं इसको नेगेटिव भी लेके आपको दिखाता हूँ, ln a माइनस एक्स नेगेटिव, देखो नेगेटिव ओवरऑल एक्सप्रेशन को जब नेगेटिव लेते हो ना तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव बन जाता है, इस तरीके से ये आ जाएगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इस तरीके से ln a को इधर ले आओगे तो ये आपका ln a को जब इधर लाओगे तो ये बन जाएगा ln a माइनस x kt। So this can be work out as here। अब इस तरीके से आपने देखा कि ये एक्सप्रेशन जब कन्वर्ट हुआ तो वो इस तरीके से आपका ये बन गया। इसको हमने देखा कि ln m माइनस ln m, यानी कि ln m अपॉन n, ln m अपॉन n इज इक्वल टू ln m माइनस ln n, यानी कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका आया ln p माइनस ln q इज इक्वल टू ln p अपॉन q, ऐसे मैं बोल सकता हूँ kt इज इक्वल टू आपका हो गया kt इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस x हो गया, और ये एक्सप्रेशन हमारा ऐसे आ गया। अब आप जरा समझिएगा कि अगर मैं इसको माइनस ले लेता तो जो log x होता है वो माइनस लेने पर 1 अपॉन x हो जाता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन उल्टा हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन उल्टा हो गया तो a माइनस x ऊपर हो गया और a नीचे आ गया। हियर दिस नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, यानी कि माइनस log kt आ गया, ये ln हो गया ln a माइनस x अपॉन a हो गया, और ये आपका माइनस kt ये आ गया। ln को मैं लिख सकता हूँ log ऑन द बेस ऑफ e, दिस ln कैन बी रिटन डाउन एज log ऑन द बेस ऑफ e, ओके, तो इज इक्वल टू माइनस kt, सो दैट विल बिकम्स e टू द पावर माइनस kt, तो a माइनस x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस kt। a minus x is equal to a e to the power minus kt, so ct, a minus x can be put as ct and a can be as c naught e to the power minus kt, okay, so this in this way expression becomes like this। और ये एक्सप्रेशन जो आया है ये बेसिकली एक डिके का एक्सप्रेशन आया है, एक्सपोनेंशियल डिके दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिएक्शन होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, बेसिकली वो रेडियो एक्टिव डिके की तरह ही एक एक्सपोनेंशियल डिके होता है। चलिए इन एक्सप्रेशंस को भी थोड़ा समझते हैं कि अगर ये रेडियो एक्टिव डिके है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल डिके है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से एकदम से नेगेटिव आएगा, एकदम से डिक्रीज करेगा, और ये इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल डिके रिप्रेजेंट होगा। सी नॉट और टी में एक्सप्रेशन है ये, और इस तरीके से टाइम के साथ पहले मैक्सिमम वैल्यू होगी और एकदम से डिक्रीज कर जाएगी, लाइक एकदम से डिक्रीज कर जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से डिक्रीज कर सकता था, जैसे ये है इसको मैं और अच्छे से डिक्रीज कर दूं, ओके।
सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन को अगर मैं एक्सपोनेंशियल डिके के तौर पे लूँ, रेडियोएक्टिव डिके के तौर पे लूँ, तो मैं बस इतना से फर्क करूंगा कि वहां पर जो Ct की जगह थी वहां पर मैं एंटी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जब किसी भी चाहे रेडियोएक्टिव डिके हो या किसी मॉलिक्यूल का और भी डिके हो, अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट दैट in place of concentration you can say number of particles at T, and in place of C naught you can say N naught, and this is e to the power minus lambda T, because in place of K you can write down lambda. This is the only difference in the expressions, and both have the numerical value same, and just different words are there, like this is a decay constant and this is a rate constant. Okay, नाम में क्या रखा है, काम में एक ही जैसा है। बात करते हैं क्या दुनिया की हर रिएक्शन सिर्फ डिके ही होती है, तो मैंने कहा नहीं भाई, कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की भी रिएक्शंस होती हैं। उनमें से मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा कि बैक्टीरियल ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह से होती है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह होती है तो ग्रोथ के एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए कहीं कोई शुरुआत में उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नॉट थे, एंड आफ्टर दैट आफ्टर टाइम टी उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन टी हो गए, तो वो इस तरीके से जो वहां माइनस आप दिखा रहे थे ना एक्सपोनेंशियल पे e टू द पावर माइनस के टी, वहां पे प्लस के टी रख दीजिए, तो आपको वो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ग्रोथ का एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर मैं उसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एन टी की जगह पे सी नॉट, एन टी की जगह पे सी टी और एन नॉट की जगह पे सी नॉट, एन ई टू द पावर माइनस के टी यानी कि प्लस के टी रख सकता हूँ। इन दिस सिचुएशन पर, इस सिचुएशन पर बेटा, जो वहाँ पे होता था कि पहले हम ए लेते थे, फिर यहाँ पर वो ए माइनस एक्स हो जाता था, घट जाता था, पर यहाँ पे घट थोड़ी नहीं रहा है, यहाँ पे तो ग्रोथ हो रही है, ए प्लस एक्स होगा, तो ए प्लस एक्स हो गया, और इस तरीके से ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर के टी। लेकिन अगर वहीं पर हम डिके में इसको रिप्रेजेंट करते थे, डिके में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, है ना, जो x है वो क्या है, x है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, यहाँ पर x अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन है इस जगह पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x अमाउंट ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पर तो जुड़ रही है चीजें, ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब x का मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अल्फा को अगर हम कहीं डिसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, और अगर कहीं पर एसोसिएशन हो रहा है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बेटा एक्सप्रेशन हमारे सामने आया, इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल कर्व होता है, लॉग का कर्व यूं जाता है, एक्सपोनेंशियल कर्व यूं जाता है, ये सब थोड़े से आपको आइडियाज होने चाहिए। मान लीजिए कोई लॉग के कर्व की आपसे बात कर लेता कि लॉग का कर्व कैसा होता है भाई, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉग का कर्व कुछ इस तरह से होता है, दिस इज लॉग एक्स, ये लॉग एक्स होता है, और लॉग एक्स क्या होता है, बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर इसका इमेज होती है, ये ऐसे इमेज होती है, ये दोनों सेम ही होते हैं। मैं क्या बताऊंगा आपको, थोड़े मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर आप हो तो थोड़ा समझ पाओ तो समझ लोगे कि y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, log x और e टू द पावर x, है ना। तो इस तरीके से बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आपका जो अमाउंट डिसोसिएटेड हुआ था और जो टोटल अमाउंट आपने लिया था, दोनों का रेशियो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। अगर हम उस अल्फा की बात करें तो अल्फा के एक्सप्रेशन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से हमने देखा ए माइनस एक्स इस तरीके से एक्सप्रेस करके एक्स माइनस एक्स अपॉन ए को अल्फा लिखा, एक्स अपॉन ए को जब हम अल्फा लिखेंगे तो अल्फा की वैल्यू का एक्सप्रेशन हमारे सामने ये आया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चलिए हमने निकाल ली। अच्छा, अगर ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात होती तब क्या होता? आई थिंक कोई डिफरेंस और ज्यादा नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस थोड़े से ज्यादा थोड़े से होते, तो 1 प्लस हो जाता और e टू दी पावर k2 हो जाता। खैर उस बात को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आते हैं तो ln a माइनस एक्स, और फिर से उसी एक्सप्रेशन के साथ हम पहुंचते हैं बिल्कुल एक फंडामेंटल इक्वेशन की तरफ, और यही वो फंडामेंटल इक्वेशन है जो मैक्सिमम टाइम वी विल यूज इन द एक्सप्रेशंस, मैक्सिमम टाइम्स वी विल यूज इन द न्यूमेरिकल पोर्शंस। अंडरस्टैंड? This t will be is equal to 2.303 upon k log tan a to the power a upon a minus x, and this will be a minus x which is equal to minus kt plus 0। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है केवल ln का। तो ये आपका, मैंने इसकी ये चीज अलग है, इसको क्या कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज नॉट सिमिलर, ये कोई मैं जीरो ऑर्डर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये तो इसी के साथ ये अलग चीज डिफरेंट है, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। अंडरस्टैंड? हाँ, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने इसलिए ये एरो फिर से बनाया। एंड वंस आई हैव all things I have written and expressions once more time I'll revise it and I'll explain you
क्योंकि होता क्या है, जब हम लिख रहे होते हैं तो आपसे मुखातिब होकर सही से बात नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो द थिंग इज, या तो हम पीपीटीज लाएं और उनके थ्रू आपको पढ़ाएं तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लगता है यार एक टीचर को लिखने में मज़ा आता है, समझाने में मज़ा आता है, बोर्ड पर प्रैक्टिस में मज़ा आता है, और कंप्यूटराइज्ड अगर तरीके से हम पीपीटी प्रेजेंटेशंस को लाते हैं, उनको बोलते चले जाते हैं, तो फिर वो भी हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें खुद ही एक्सप्रेशन को पूरा ड्राइव करना है, लिखना है, और उसके बाद हमें आपके साथ इंटरेक्ट होना है। T is equal to 2.303 upon K log C naught upon CT। टाइम थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि कोर्स जल्दी कवर करना होता है, इसलिए कम इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम सहूलियत के साथ समझा पाते हैं। अदरवाइज बहुत डिटेल में मैं आपको इंटरेक्ट करता, बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को समझाता, पर थोड़ा से समय की कमी पड़ती है क्योंकि लिमिटेड पीरियड्स है हमारे पास, और मैथ बहुत ज़्यादा, मतलब डबल टाइम है, डबल चीज़ें होती हैं, और उसके हिसाब से आधा टाइम मिलता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं आपकी। ये आपका इस प्रोडक्ट में जाता है, रेडियोएक्टिव डिके आपका जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपसे बात की कि भाई चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है, ये प्रोडक्ट बनता है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़े से एक्सप्रेशंस की बात कर लेते हैं, हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, एवरेज लाइफ की बात कर लेते हैं। हो सकता है उससे चीज़ें हमारी निकल के आए कुछ सामने, और क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, दीज ऑल थिंग्स विल कम, है ना। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं T इज इक्वल टू 2.303 की, और उसी में हाफ लाइफ भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। ये तो हमारा फुल टाइम आ गया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम होता है बेटा जिस टाइम पर जो x की वैल्यू है a/2 हो जाता है, x आपका a/2 हो जाता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, आप यहाँ पे रखेंगे, t जो है वो आपका t हाफ हो जाएगा, इट विल बी 2.303। log a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, ये आपका a/2 बन गया। So this term will become 2.303 upon k log of 2. Log of 2 becomes 0.3010. So the t half becomes 0.693 upon k, or it becomes t half. अगर मैं इसको ln2 के टर्म में देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिएगा, ये था यहाँ पर ये मैंने जो अभी एक्सप्रेशन निकाला था, तो ये था 2.303 ln log 2, और हो सकता है कहीं पर ये इस तरीके से आ जाए, तो कैन आई राइट डाउन दिस इज ln2 अपॉन के, हो सकता है कहीं टी हाफ इस तरीके से प्रेजेंट हो, तो टी हाफ आपका इस तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है। टी हाफ में वो टाइम होता है जब कोई चीज a ली गई थी और वो a/2 हो जाए, यानी कि वो अगर 100% ली गई थी तो वो 50% हो जाए। ठीक है, मुझे लगता है आपके लिए ये बातें काफी मायने रखती हैं कि ये क्या होता है। टी हाफ को और भी एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें बहुत सारा वर्क अभी करने जा रहे हैं, देखते हैं 2 मिनट के बाद।